मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ जी, जो आज 23 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था HSSC PTI का, तो उसके आंसर हम बता रहे हैं। तो आंसर करेंगे आज, इसके क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आंसर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़ सबके पास, और लाइक करना ना भूलें। और ये इंग्लिश चैनल है, सारी ग्रामर आपको मिल जाएगी। यदि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको हेल्पफुल होगी, तो आप ग्रामर सारी कर सकते हैं यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप करें तो अच्छी बात होगी। हाँ, सारी टेंसेस से लेकर वॉइस नरेशन सभी की ग्रामर के आपको इसमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो फिर कोई भी पेपर हो आप आराम से इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आज के पेपर में भारतीयों की वृत्त रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा खोला गया था। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द फ्री इंडिया, यानी सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। तो इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। बहुत इजी आंसर है, बी आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, गुरु नानक देव की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये भी आपको पता है, गुरु अंगद देव सेकंड यही गुरु थे। तो गुरु अंगद देव। वैसे गुरु अर्जन देव जी ने खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? ये भी बहुत इजी फसल है क्वेश्चन। यानी खरीफ यानी 3 वर्ड से आप इसको याद रखा करो, 3 वर्ड का है ये। 3 वर्ड का है मीन्स, तो पंजाबी में हमें याद रहता है सावणी। तो सावणी से ही ध्यान में आता भी, अब जो फसल भी जा रही है वो सावन में हो रही है, सावणी में। तो अब वो काटी कब जाएगी? अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। तो जो अब फसल बोई गई है वो खरीफ की फसल है। यदि हाड़ी यानी रबी लिखा हो तो वो 2 वर्ड का हो गया, तो हाड़ी 2 वर्ड का होता है। इससे आप लगा सकते हो कि वो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो यह अक्टूबर नवंबर इसका आंसर आएगा, आपको सबको पता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ, कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? तो ये सबको पता है कि नॉर्म बोरलॉग थे। हाँ, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस आपको पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी आंसर आना था इसका। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी आपको पता है, वल्लभ भाई पटेल थे, सबको पता है। हाँ, वल्लभ भाई पटेल थे। हरियाणा से पूछा जाता तो देवीलाल होते। हाँ, चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो ये आपको सबको पता है कि अटर्नी जनरल भी नहीं करते। तो इसका आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त को तो राष्ट्रपति करते हैं, तो इसको भी राष्ट्रपति करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग राष्ट्रपति ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, निमन ज्वाइंट्स के बारे में, ज्वाइंट्स ऑफ हिंज के बारे में पूछा गया। इसका आंसर हाँ एल्बो हो सकता है, यानी कोहनी। तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, यही होगा वैसे ऑफिशियल की में भी। एम आर आई स्टैंड फॉर, एम आर आई का क्या मीनिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। हाँ जी, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी आप बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पद्मश्री बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसको सिफारिश की गई थी? तो ये आई एम में भी था, आई एम विजन। तो ये आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, खेलों में इंडिया महिला हॉकी लीग यानी अंडर 21 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ था पहली बार? तो इसका आंसर
चेक कर लेना, श्योर तो नहीं हूँ मैं, बेंगलोर होगा इसका आंसर, बेंगलोर शायद। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप सबको पता है 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल होस्ट द एशियन कप क्रिकेट, एशिया कप क्रिकेट यानी 2021 की मेज़बानी, यानी करंट का क्वेश्चन है, कौन सा देश करेगा। तो ये भी श्रीलंका करेगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। भारत के नहीं, हरियाणा के पूछे गए हैं, हरियाणा के लौह पुरुष। तो आप सबको पता है कि बंसीलाल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई थी। तो बंसी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। हाँ, यदि इंडिया के पूछते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। तो ये थे। आगे देखिए क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं, यानी हरियाणा जीके से है ये क्वेश्चन। तो ब्रह्म सरोवर में करते हैं कुरुक्षेत्र में। आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले ही सूर्य ग्रहण के बारे में न्यूज़ में था जब, तो वहाँ कोरोना वायरस की वजह से रोक लगा दी गई थी। तो ब्रह्म सरोवर इसका आंसर है। हरियाणा हरिकेन के नाम से बहुत इजी क्वेश्चन, कपिल देव को जाना जाता है। हाँ, कपिल देव जो है हरियाणा से ही हैं। हाँ, तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है इनको। इनमें से गलत बताना आपने, गलत कौन सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने भी फेस किया हुआ है, ये तलियार झील उस टाइम में मेरे से भी गलत हो गया था। तो ये रोहतक में है जी, हिसार में नहीं। तलियार झील वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, उसके पास ही है ये। तलियार झील रोहतक में है, ये रोहतक में है जी। हाँ, रोहतक में है, आप चेक कर लेना, रोहतक में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कंडक्टर के पेपर में, HSSC के पेपर में ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, रोहतक में है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसने गलत ही पूछा है, तो गलत मिलान करें तो ये ए आ जाएगा। हाँ, ये सबको पता है, ब्लूबर्ड झील जो है हिसार में, सूरजकुंड झील जो है फरीदाबाद में है, और बड़खल झील भी फरीदाबाद में है। तो बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। बहादुरगढ़ जो है, वैसे इसने आंसर यहाँ देखिए दिया है NH10, लेकिन अब इसका नेम चेंज हो गया, तो ऑप्शन में है नहीं NH9, तो NH9 आना चाहिए था। तो NH10 है ऑप्शन में, तो हम यही ठीक करेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से क्योंकि NH10 जो है 9 कहते हैं अब इसको, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो हिंदी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप देख लेना, वाला शब्द कौन सा है भाई, ये भी देख लीजिए। तो इसमें सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ता नहीं होता, तत्कालीन, त से आएगा तत्कालीन। ठीक है जी। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची क्या हो सकता है भाई, देखिए। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आंसर होगा, बाकी आप चेक कर लीजिए। बी आंसर होगा, ऑफिशियल की में आपको यही आंसर मिलेगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, तो इसका आंसर डी भी होगा, करवाल, बिल्कुल करवाल बोला जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए जी, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आशय शब्द का पर्यायवाची हो सकता है आपका तात्पर्य, यही होगा, बिल्कुल सही है, ये तो इजी भी है, तात्पर्य आशय शब्द का। नेक्स्ट देखिए, अर्जन शब्द का विलोम बताना है आपने, तो इसका बी आंसर होगा। हाँ, अर्जन में जमा करना, यानी ये व्याय हो गया, व्यान, यही होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए जी, कथित सही है, अकथित होगा। तो नेक्स्ट देखिए, तीन लोक में मथुरा न्यारी, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए भी, सबसे निराला, यही होगा इसका आंसर, सबसे निराला। बाकी चेक कर लेना आप, हिंदी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे। हाँ, चेक कर लेना। अज्जल घघरी छलकत जाए का सही अर्थ बताइए, तो ये तो सबको पता है भी, इसका आंसर सी होगा, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, ज्ञान कम होना और ज़्यादा दिखाना, तो उसको ये भी होता है। अपशकुन का विलोम, तो ये भी बहुत इजी है, तो इसका होगा अपशकुन का शकुन, पावन, शकुन होगा, इनमें से डाउट है, शकुन ही होगा, देख लेना आप, चेक कर लेना आंसर की में। हाँ जी, तो नेक्स्ट है इंग्लिश में। तो ये कुछ इन्होंने पार्ट्स करके दिए होते हैं, ए बी, तो इस
इसमें टिक करोगे तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें है जी नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500, यानी कि पार्टी के अंदर 500 मेंबर को इनवाइट किया गया था। तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स देखेंगे भी गेस्ट वर्ड जो है प्लूरल है, तो अब गेस्ट वर्ड प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगी यानी आर आएगी। ऐसा नहीं है, दी नंबर ऑफ गेस्ट की बात हो रही है तो ये सिंगुलर माना जाता है और यहाँ आर नहीं आएगा, इज का यूज होगा, यानी सी आंसर आपने करेक्ट करना था, सी ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट है अनलेस। गीता, हाँ अनलेस का मीनिंग आपको बता दें, ये कंजक्शन है, मेरी वीडियो कंजक्शन पे बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो अनलेस का मीनिंग होता है इफ डैश नॉट, ठीक है, यानी यदि डैश नहीं, इसका मीनिंग होगा यदि डैश नहीं। तो ये कंजक्शन है, यदि ऐसा हुआ तो ये मतलब उसमें नहीं अपने आप आएगा वर्ड। तो इफ़ नॉट होगा इसका मीनिंग, तो अनलेस का। तो इस कोडिंग देखा जाए तो भाई मोस्टली जो है ना बता रहे हैं रॉन्ग, सी गलत है, बट सी बिल्कुल ऑप्शन में कह रहे हैं कि अलाउड गलत है। यहाँ मॉडल आ गया तो फर्स्ट आएगी, वो बात सही है, मॉडल आए तो फर्स्ट आता है, बट यहाँ भी देखिए कि बी आ रहा है, मॉडल के बाद बी हो तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो अब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यदि पैसिव वॉइस में है तो आगे जो वर्ब होगी वो थर्ड ही होगी, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो इस कोडिंग जो है ना बी सी ऑप्शन तो नहीं गलत होगा। और यदि शी नॉट भी देखा जाए, मैंने अभी बताया कि अनलेस का मीनिंग नॉट होता है, इसमें नॉट होता है तो नॉट नहीं लगाया जाता, इसलिए यदि अनलेस का मीनिंग नॉट है तो नॉट नहीं लगाया जाता, इसलिए यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए देखा जाए। तो यही मिस्टेक हो सकती है, इसका आंसर बी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, आप चेक कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका। ही इज एज फ्रॉम रोक, यानी कि वो इतना मजबूत है जितनी चट्टान होती है, रोक मीन चट्टान की तरह मजबूत है वो पर्सन, यानी एज फ्रॉम एज रोक। तो यानी कि यहाँ बिल्कुल इजी आंसर था, एज लगाते हैं हम, यूज़ करते हैं, कंजक्शन की वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में इस चैनल में, तो वहाँ आपको कंजक्शन की वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ आप देख लेना, यदि आपको इसमें लिंक में भी दे देंगे। तो यहाँ एज आना था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, यहाँ मोस्टली गलत करते हैं। हाँ, यहाँ जो है ना इन हाँ एक वीडियो है, आप देख सकते हो, मैंने करवा रखी है प्रेपोजिशन, बहुत अच्छे से 2 वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप वहाँ आप देख सकते हो आराम से। क्या है जी, जब वॉच की बात आ जाए, यूर वॉच, जब जहाँ वॉच की बात आएगी वहाँ इन नहीं आएगा, बाय का यूज़ होता है, वॉच के साथ हमेशा बाय का यूज़ होता है। ये मैंने वीडियो डाली हुई है प्रेपोजिशन की, वो वीडियो आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपको प्रेपोजिशन आने लग जाएंगे, कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। बहुत सारे रूल्स डाल रखे हैं मैंने प्रेपोजिशन पे, तो आप वीडियोस के लिंक में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, यानी रीअरेंज इसको बोलते हैं। तो ये इसकी भी एक वीडियो मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई हैं, ये CBSE के एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। तो ये सेंटेंस को आपने रीअरेंज करके बनाना है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा परफेक्ट होगा। तो देखिए, द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आएगा। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ से बात समझने वाली है, सब्जेक्ट आ गया, द एक्सट्रीम्स आधा दे रखा है ऑफ पॉवर्टी, तो वर्ब दे रखी है इन्होंने आर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आर ए हिंड्रेंस इन द, पहले आर आएगा, फिर क्यू आएगा और फिर पी आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, आर क्यू पी, आप तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह सेंटेंस को पहले आप कर लेते, ऑप्शन बाद में देखो इसमें, क्योंकि सेंटेंस को आप बना लो, उसकी सेंस जो बन रही है पहले देख लो, सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है, फिर बाकी ऑब्जेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि लास्ट वाले में वर्ब थी, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आनी थी, तो आधा सब्जेक्ट उसमें था, इस अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। नेक्स्ट भी यही पूछा गया है, एक्सेप्ट ऑफ द टिपिकल्स वेरी हाई इन द,
ई लर्निंग सिस्टम इज कॉरपोरेट वर्ड फॉर वंस पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत इजी है आंसर। आप एक मिनट, यहाँ जो है ना, ई लर्निंग सिस्टम इज, यानी वर्ब जो है इस है, वो क्यू पार्ट में है, यानी सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, सब्जेक्ट तो इन्होंने दे रखा है, क्या दिया है, एक्सटेंस ये सब्जेक्ट हो गया, इसका आधा पार्ट रह गया, तो ये हो गया जी ऑफ ई लर्निंग सिस्टम, तो वर्ब होगी इस। अब देखिए अब क्या होगा, इसके बाद आप क्या, इन द के बाद होगा कॉर्पोरेट वर्ड, क्योंकि द कॉर्पोरेट वर्ड के साथ हम दा वर्ड लगाते हैं ना, तो यहाँ कॉर्पोरेट वर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ दा के अकॉर्डिंग ये पहले आएगा। इस इट मीन्स क्यू के बाद पी आएगा और पी के बाद आर का यूज करेंगे, यानी कि पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम, तो वर्ब इज है, और इज टिपिकल वेरी हाई इन द कॉर्पोरेट वर्ड फॉर वंस, हाँ जी, तो पर्सनल डेवलपमेंट। तो इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन, पहले क्यू देखिए, क्यू किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, फिर पी आना चाहिए तो पी आ रहा है, फिर क्या है आर, तो बी ऑप्शन में है ये सारा, तो इस कोडिंग हमारा ये ठीक हो गया, बी आंसर आना चाहिए था इसका। तो नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है जी, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेट विच ऑफ द, हाँ ये वर्ब फ्रेजेस, फ्रेजेस बतानी है आपने, फ्रेजेस का मीनिंग बताना है, फ्रेजेस का मीनिंग बताना, यानी मुहावरे जिसको बोलते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, तो इसका मीनिंग होगा द समरी ऑफ द मैटर, यानी जो हम लेसन पढ़ते हैं उस लेसन को शॉर्ट में लिख देते हैं, जब हम लॉन्ग और शॉर्ट में बनाकर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं ना, तो इसका आंसर समरी ऑफ द मैटर आएगा। प्ले हवॉक का मीनिंग क्या होगा जी, यहाँ टू वर्सन आएगा, प्ले हवॉक, ठीक है, टू वर्सन द सिचुएशन में रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर गिवन द अल्टरनेट सेलेक्ट वन द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, यानी मीनिंग बताने, सिनोनिम्स बताने। हाँ, स्टिंगी, स्टिंगी का मीनिंग होता है जी, आपने पढ़ा भी होगा, लालची, यानी कि इस तरह कंजूस कह सकते हो, कंजूस स्टिंगी मीन। तो स्मेलिंग मीनिंग तो मुस्कुराना होता है, तो ये तो होगा नहीं, और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मिजर, इट मीन्स यही होता है कंजूस, क्यों, क्योंकि वेस्टफुल का मीनिंग होता है खर्च करना व्यर्थ, और डर्टी का मीनिंग होता है गंदा, तो यही होगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट है कार्डियल, कार्डियल का मीनिंग होता है नेसेसरी, कार्डियल का मीनिंग होता है जरूरी, यानी आवश्यक, नेसेसरी। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि अननेसेसरी है, तो ये तो हो जाएगा, इसका हमने सिनोनियम बताना है, तो असेस ऑप्शन आ जाएगा इसका 39 का। तो हम यही कर पाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस की आंसर की मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको चाहिए या नहीं। यहाँ तक मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन तक आपको सोल्व करवा दिया ये पेपर, यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताएं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, यदि आपको ये लगेगा कि सर ने ये गलत क्यों करवाया है, तो उसका प्रूफ दूंगा, प्रूफ के साथ ही हम बात करेंगे, और ऑफिशियल आंसर की यही रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होंगी। थैंक्स।